Hello friends, in this video we discuss about subsidence in mining. Before starting the video, please like, share and subscribe my channel for mining related videos. आज के हम इस वीडियो में सब्सिडेंस क्या होता है और टर्मिनोलॉजी ऑफ सब्सिडेंस के बारे में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। और हमारे आने वाले जो वीडियोस के सीरीज़ होंगे उसमें हम क्या क्या देखेंगे उसको भी देख लेते हैं। पार्ट 2 वीडियोस में हम टाइप ऑफ सब्सिडेंस और सब्सिडेंस मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। पार्ट 3 में वीडियो में थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस के बारे में देखेंगे और पार्ट 4 में फैक्टर अफेक्टिंग सब्सिडेंस देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो है, तो उसमें हमारा टॉपिक है सब्सिडेंस और टर्मिनोलॉजी ऑफ सब्सिडेंस। तो सब्सिडेंस क्या होता है? इजी वे में देखा जाए तो जब कोई अंडरग्राउंड वर्किंग माइंस में वर्किंग होता है, तो जब पूरा कोल को वहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर गोफ बन जाता है। तो गोफ को बाय केविंग, या जैसे हम केविंग मेथड को ले रहे हैं तो केविंग से वहाँ का स्टार्टा गिरा देते हैं, ठीक है। जो कोलैप्स हुआ रहता है, जो झूला हुआ रहता है, वहाँ पर उस एरिया को गिरा देते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर वॉइड क्रिएट हो जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है दो स्टार्टा के बीच में। तो इसका इफ़ेक्ट हमारा सरफेस पे पड़ता है। आने कुछ समय के बाद से तुरंत नहीं इफेक्ट पड़ता है, धीरे धीरे ये इफेक्ट होता है। तो हमारा सरफेस नॉर्मल सरफेस से एक्सट्रैक्टेड एरिया के पास थोड़ा नीचे आ जाता है। तो जो नीचे आता है उसी को हम बोलते हैं सब्सिडेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इट्स मेन पर्पस इज़ टू फाइंड आउट अबाउट द सब्सिडेंस दैट ऑकर ऑफ द अर्थ। क्या है मेन, कि जहाँ पर सरफेस नीचे की ओर होता है उसको फाइंड करना होता है। चलिए, सब्सिडेंस रिफर टू द सब्सिडेंस ऑफ सरफेस। जैसा कि मैंने बोला, सरफेस पे जो सब्सिडेंस होता है, जो नीचे जाता है, माइन एक्सट्रैक्टेड कोल एरिया अंडरग्राउंड के ऊपर का सरफेस जो नीचे जाता है उसको बोलते हैं सब्सिडेंस सरफेस, ठीक है। सब्सिडेंस इज मेनली ऑकर ड्यूरिंग माइनिंग इन द डिप्लेयरिंग सेक्शन ऑफ गोफ एरिया वेयर द अपर स्टार्टा ऑफ रूफ फॉल्स डाउन एंड on surface it shows some disturbance on it like up and down of surface। क्या होता है, सब्सटेंस होता है जब कोई माइंस में, तो सरफेस में अप डाउन क्रिएट हो जाता है। मतलब कुछ पोर्शन ऊपर हो जाएगा, कुछ पोर्शन नीचे की ओर दब जाएगा, उसी को हम सब्सटेंस बोलते हैं। इन माइनिंग ऑपरेशन द एरिया विच इज़ टोटली एम्प्टी विथ कोल आर नॉट फुलफिल्ड बाय द अदर मटेरियल लाइक सोन, सैंड एक्सेट्रा। सब्सटेंस क्यों होता है? क्योंकि हम माइनिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, गोफ क्रिएट हो जाता है, और अगर उसको भरते नहीं हैं, जैसे सैंड, स्टोन, स्टोइंग मेथड करेंगे तो हम वहाँ सैंड भर देंगे, सैंड वाटर को, तो ये नहीं करते हैं तो वहाँ पर सब्सिडेंस होता है। सो द अपर स्टार्टा स्टार्टिंग कोलैप्स इन साइड द माइंस एट द एम्प्टी एरिया। वॉइड में नीचे आने लगता है, हमारा सरफेस नीचे की ओर धंसने लगता है, इजी वे में बोला जाए तो। सो द सरफेस इन माइनिंग ऑपरेशन विच गेट कोलैप्स the surface is also called subsiding ground और subsidence in mining, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक हमारे पास फिगर है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि अब हम लोग नीचे की ओर हमारा कोल एक्सट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। तो ऊपर से सरफेस जो खाली वॉइड बचेगा उसमें प्रेशर क्रिएट करेगा, तो प्रेशर से हमारा सरफेस की थोड़े नीचे की ओर आएगा, और जो हमारा एक्सट्रैक्टेड एरिया का कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पर टेंशन जनरेट होगा और ऊपर से प्रेशर आएगा, तो हमारा सब्सिडेंस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सब्सिडेंस एकदम माइनर होता है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा देखने मिलता है और कहीं कहीं बहुत कम मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक और डेफिनेशन है हमारे पास सब्सिडेंस का, क्या होता है इससे समझते हैं। व्हाट इज़ माइन सब्सिडेंस? क्या होता है माइन सब्सिडेंस? माइन सब्सिडेंस कैन बी डिफाइन एज movement of the ground surface as a result of readjustment of the overburden due to collapse or failure of underground working। वही चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो ग्राउंड में जो मूवमेंट होता है उसी को सब्सिडेंस बोलते हैं। क्यों होता है? फेलियर इन अंडरग्राउंड वर्किंग, कि हमारा जो अपर स्टार्ट है वो नीचे की ओर गिरने लगता है और वॉइड क्रिएट हो जाता है, तो वो वॉइड को प्रेशर के कारण तो हमारा नीचे आने लगता है सरफेस, तो ऊपर में जो सरफेस के ऊपर हमारा अप डाउन दिखाने लगता है, तो उसी को बोलते हैं सब्सिडेंस। सो फ्रेंड्स,
तो आगे टर्मिनोलॉजी ऑफ सब्सिडेंस देखने से पहले कैसे कैसे सब्सिडेंस अफेक्ट करते हैं सरफेस पर, उसका वीडियो प्ले करते हैं, उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे सब्सटेंस सरफेस पे होता है, ग्राउंड पे होता है, बिल्डिंग्स पे क्या क्या इफेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सो फ्रेंड्स, वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो गया कि सब्सिडेंस कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ सब्सिडेंस। पहला पॉजिटिव सब्सिडेंस, सेकंड नेगेटिव सब्सिडेंस, थर्ड वन एंगल ऑफ ड्रॉ। पॉजिटिव सब्सिडेंस क्या होता है? पॉजिटिव सब्सिडेंस क्या होता है? व्हेन सब्सिडेंस एक्सपैंड इट्स फिक्स रेंज, सो इट कॉल्ड पॉजिटिव सब्सिडेंस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सब्सिडेंस का डायग्राम दिया हुआ है। नेगेटिव सब्सिडेंस क्या होता है? व्हेन सब्सिडेंस विच इनसाइड ऑफ और लेस देन इट्स फिक्स रेंज इज कॉल्ड नेगेटिव सब्सिडेंस। ठीक है, नेगेटिव सब्सिडेंस का ये डायग्राम है कि वो थोड़ा छोटा होता है उसका सब्सिडेंस नॉर्मल एक्सट्रैक्टेड एरिया से, और पॉजिटिव में हाई होता है, मतलब एक्सपैंड करता है, और इसमें कम होता है एक्सपेंड। और बात करते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ की। द एरिया ऑफ द सरफेस अफेक्टेड अबव द गोफ डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ ड्रॉ। एंगल ऑफ ड्रॉ पे डिपेंड करता है जो एरिया सरफेस पे अफेक्ट करता है। तो कैसे होता है? विच इज़ द एंगल बिटवीन अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द एज ऑफ द गोफ एंड अ लाइन एक्सटेंडेड टू a point at which subsidence tail out to zero। ठीक है, the angle of draw varies with depth, nature और inclination of strata and other geological factor। जो हमारा एंगल ऑफ ड्रॉ है वो डिपेंड वेरीज करता है डेप्थ पे, नेचर पे, इंक्लिनेशन ऑफ स्टाटा पे और जियोलॉजिकल फीचर्स पे। ठीक है, और हमारा जो एंगल ऑफ ड्रॉ है वो दो टाइप से है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है? व्हेन एरिया ऑफ सब्सिडेंस इज लेस देन एरिया ऑफ एक्सट्रैक्टेड, उसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल ऑफ ड्रॉ। और पॉजिटिव एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है? व्हेन एरिया ऑफ सब्सिडेंस इज मोर देन एरिया ऑफ एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल ऑफ ड्रॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक फिगर से हम क्लियर कर लेते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है। तो देखिए, एंगल ऑफ ड्रॉ लेटरल मूवमेंट ऑफ कर्व को इस वाले दिखाया है लाइन से, स्ट्रेस कर्व इससे है, अल्फ़ा है हमारा एंगल ऑफ फ्रैक्चर और बीटा है हमारा एंगल ऑफ ड्रॉ। तो एंगल ऑफ ड्रॉ देख रहे होंगे, ये हमारा शो हो रहा है एंगल ऑफ ड्रॉ। दिस वन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एंगल ऑफ ड्रॉ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल ऑफ ड्रॉ का डेफिनेशन में किसको बोलते हैं हम? द एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द एज ऑफ द गोफ एंड द लाइन एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट एट विच सब्सिडेंट टेल आउट टू ज़ीरो। मतलब ये हमारा एज है जो गोफ का, यहाँ से ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वर्टिकल, ये इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ ड्रॉ। ठीक है फ्रेंड्स,
ये सब्सिडेंस का एक पिक्चर है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग this video. Please like and share and subscribe my channel for mining related videos.